यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं। दोस्तों, ये संदेश मनुस्मृति से है, जिसमें कहा गया है कि जिस देश में नारियों की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए है। ये भारत देश के लिए कहा गया है, जहाँ पर नारियों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जहाँ पे स्त्रियों को माता का दर्जा प्राप्त है, देवी का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, लेकिन अगर उसी देवभूमि पे इस तरह की घटनाएं हों, उनके साथ अत्याचार हो, जो आपके हृदय को ही नहीं, आपके आत्मा को भी झकझोर दे, जो कि हमारे प्रकाश में आ जा रही हैं, मीडिया जिन्हें दिखा दे रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं जो हर दिन होता है। कभी पड़ोसी ऐसा कर रहा है, तो कभी ऐसा होता है कि अनजान जगहों पे अनजान लोग। दोस्तों, हर जगह लड़कियों को खतरा है। स्त्री जाति के ऊपर इस समय संकट का बहुत बड़ा शत्रु, या कुछ कह सकते हैं जो एक विषम परिस्थिति आ चुकी है, या एक राक्षस ही, या एक कुछ क्या कहें, उसके लिए कुछ शब्द नहीं निकल रहे उस चीज के लिए। दोस्तों, जो भी है, लेकिन ये बहुत खतरे की घंटी है, और इस तरीके से देश की जो अस्मिता है, देश की जो मान मर्यादा है, सब पे खतरा आ चुका है। क्योंकि एक देश की स्त्री ही उस देश की मर्यादा होती है। दोस्तों, ये सब चीजें सबसे पहले दिल्ली में एक गैंग रेप होता है, निर्भया कांड के नाम से। दोस्तों, उसके बाद एक कानून बनता है निर्भया नाम से। उसके बाद भी अपराध नहीं रुकते हैं, उस कानून का कोई डर नहीं रहता अपराधियों के अंदर। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है कि कानून बनने के बाद भी लोगों के मन में डर नहीं है? वो या कोई ऐसी चीज है जो उसको करने पे मजबूर कर रही है, या अपने अंदर वो ऐसी चीजें पाले है जिसकी वजह से वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, या उसके अंदर कोई ऐसा राक्षस बैठा हुआ है, आसुरी प्रवृत्ति उसके अंदर है जो इन सब चीजों को अंजाम दे रही है। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर दैव भी है और एक असुर भी है, बशर्ते उसका असुर जगा है, इसलिए वो ऐसी घटनाएं कर रहा है। दोस्तों, हमें उस दैव को जगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं अपने दिल से आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं युवा संगठनों में जाता हूं और इस विषय पर मैं अक्सर बातें करता रहता हूं उनसे। बहुत पहले से मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूं और अपने आसपास इन सब चीज़ों के लिए प्रयास भी करता हूं, लड़ता हूं कि स्त्री की रक्षा के लिए, बच्चियों की रक्षा के लिए क्या किया जा सकता है कि लड़कियां हमारे सोसाइटी में सेफ रहें। ऐसा कौन सा काम करें, ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे ये सब संभव किया जा सके कि उनको एक अच्छा माहौल दे सकें। ऐसा माहौल जिसमें वो निर्भय होकर सांस ले सकें, खुशी के कुछ पल बांट सकें, कहीं अकेले भी आ जा सकें। दोस्तों, मुझे क्या लगता है कि अगर आपका माइंड सेट सही नहीं है, अगर इसकी मैपिंग सही से नहीं की गई, इसके अंदर अच्छे विचार नहीं डाले गए, इसके अंदर अच्छे अच्छी कहानियां, इसके अंदर अच्छे संस्कार नहीं डाले गए, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन माताओं से, उन अभिभावकों से जिनके घर में लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन सब से। दोस्तों, माताएं अपने बच्चों को ये सिखा सकती हैं कि तुझे जैसे अपनी बहन की रक्षा करना है, उसी तरीके से तुझे बाहर भी लोगों को उसी तरीके से लड़कियों को ट्रीट करना है।
उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तू ले सकता है। रास्ते में जा रहा है, कोई अकेले है तो, कोई अकेली लड़की जा रही है, उसको कोई मदद की आवश्यकता तो तू कर, उसे सेफ फील करा, उसे गंतव्य तक छोड़ दे। दोस्तों, कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक एक लोग, हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले तो इन सब घटनाओं को हटाया जा सकता है। और स्कूल से भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो स्कूल में इन सब चीज़ों के लिए बातें करें कि अच्छे भाव के लिए और सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या तौर तरीके हैं, लड़कियों के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके अंदर अच्छी भावनाओं का बीज रोपा जाए, तो ये सब चीज़ें बहुत हद तक काम कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर अच्छे भावों का विकास बचपन से ही किया जाए तो वो एक दिन बड़ा हो जाता है, और उसके साथ ये होता है कि गलत विचार आपके अंदर प्रवेश नहीं करते हैं तो आप उसको काट डालते हैं। तो लगातार अच्छे विचारों के संपर्क में रहने से, सत्संग में रहने से, अच्छे थॉट्स में रहने से, व्यस्त रहने से आप एक अच्छे लेवल पे जाते हैं, एक दैवी वातावरण पहुंच जाते हैं, जिससे आप जहाँ भी जाएंगे अच्छा काम करेंगे। आपकी पॉजिटिविटी की जो ऑरा होती है लोगों तक फैलती है, और आप उनको अच्छा संदेश देते हैं। आपको देख करके भी लोगों के अंदर बदलाव, चेंजेस होने लगते हैं। दोस्तों, मैं उन डॉक्टर से ये कहना चाहता हूँ जो ट्रीटमेंट करते हैं, उनके अंदर इस तरह केसेस आए कि भ्रूण हत्या का केस आए या फिर कुछ इस तरह के कि मेरे अंदर लड़की है या लड़का, तो उनको समझाएं कि ये गलत है, इलीगल है। तो उनको अवेयर करिए समाज के लिए कि लड़के लड़कियां, लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है, उनमें समानता का व्यवहार करना चाहिए, और उनको मोटिवेट करें। और बहुत सारे लोग, अगर युवा मंडल से मैं उन युवाओं से अपील करना चाहता हूं जो जिनके कंधों पे देश का भार है। दोस्तों, आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। आप अपने अंदर एकता लाइए, अपने गली मोहल्ले, अपने क्षेत्र में एक टीम बनाइए, जिसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने गली और मोहल्ले, अपने क्षेत्र की लड़कियों को, महिलाओं को, माताओं को सेफ फील कराने के लिए एक टाइम बांट दीजिए। अगर मैं खेलने जा रहा हूँ तो उस दौरान आसपास के माहौल को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि गलत काम तो नहीं हो रहा है तो फिर उसके लिए मैं विरोध करूंगा। और नंबर सबका एक दूसरे से शेयर किए रहें कि समय आने पर सबको बुला दें और उस तरह की उचित कार्यवाही की जा सके पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके। दोस्तों, और भी चीज़ें हैं कि इसको आप कम्युनिटी को बड़ा कर सकते हैं, और लोगों तक फेसबुक पेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के थ्रू आप इस तरह का नियम बनाएं, पॉलिसी बनाएं कि हर क्षेत्र में ऐसे युवा मंडल, युवा कम्युनिटी बने, युवाओं का एक ग्रुप बने जो इस तरह के चीज़ों से लड़ सके। इस तरह के अपराधी और इस तरह के विचार वाले लोगों के लिए एंटी का कुछ बनाया जाए, कुछ एंटी उसके लिए किया जा सके। दोस्तों, यही सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे जो थियरी काम करती है शेयर करने की, उससे वो चीज़ और बड़ा होता है। तो दोस्तों, जैसे आप देखते हैं कि बचपन में हम लोग ईंट को रख कर के खेला करते थे, 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, 4 ईंट, 5 ईंट, सब ईंट को लगा करके। तो अगर एक को हमने ढकेला तो बारी बारी सब गिरने लगता है, और एक समय लास्ट जो ईंट होता है वो और तेजी से गिरता है। तो अगर छोटा ईंट के बाद जैसे ही 1 सेंटीमीटर बड़ा, इस तरीके से बड़े बड़े ईंट रखा जाए तो उसमें इतनी ताकत होती है। अगर 100वां ईंट अगर 2-3 तल्ले, मतलब कि 10-12-15 फुट का हो, तब वो भी गिर सकता है। दोस्तों, इतनी ताकत होती है उसमें, शेयरिंग में। तो ये चीज़, अगर एक छोटा प्रयास आप करते हैं, छोटा प्रयास करते हैं उस छोटे से ईंट की तरह, तो वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। उससे फिर थोड़ा बड़ा करते करते वो विशाल चीज को भी गिरा सकता है। दोस्तों, इसी तरीके से, इस तरह के काम करने से, अच्छी गतिविधियों में लगने से हम क्या कर सकते हैं कि इन सब घटनाओं से निजात पा सकते हैं और एक अपराध मुक्त देश बना सकते हैं।